अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। बेटा आज हम अपने जो बुक है उसका न्यू चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं विच इज़ फ्लूइड स्टैटिस्टिक्स, या सिंपली हम फ्लूइड के बारे में इस चैप्टर के अंदर डिस्कशन करेंगे। इसमें पहले बेसिक हमने दो डेफिनेशंस करनी है। पहली डेफिनेशन है डेंसिटी के बारे में कि डेंसिटी किसी भी ऑब्जेक्ट की क्या होती है। हम कहते हैं किसी भी यूनिफॉर्म कंपोजिशन वाले ऑब्जेक्ट की, यानी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी कंपोजिशन क्या है, यूनिफॉर्म रहती है, जहाँ पे उसके ऐसा नहीं है कि कहीं पे ज़्यादा मैथ है, कहीं पे कम मैथ है, कहीं पे ज़्यादा पार्टिकल्स हैं, कहीं पे कम पार्टिकल्स हैं, कहीं पे पार्टिकल्स के दरमियान का डिस्टेंस कम है, कहीं पे पार्टिकल्स के दरमियान का डिस्टेंस ज़्यादा है। ऐसा नहीं है। यूनिफॉर्म कंपोजिशन वाले ऑब्जेक्ट की डेंसिटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि मैस पर यूनिट वॉल्यूम होता है, यानी मैस को अगर हम टोटल मैस को डिवाइड कर दें वॉल्यूम से तो उस ऑब्जेक्ट का हमारे पास क्या निकल आएगी, डेंसिटी निकल आएगी। अच्छा, डेंसिटी का फॉर्मूला है, हम रो से डिस्क्राइब करते हैं। ये जो पी सिंबल है इसको रो बोलते हैं। रो इज़ इक्वल टू m/v, मैस ओवर वॉल्यूम। इसका यूनिट जो ऐसा यूनिट बनेगा इसी से बनेगा। मैस का यूनिट है kg, जबकि वॉल्यूम का यूनिट है मीटर क्यूब। तो डेंसिटी का बेसिकली हमारे पास यूनिट बनेगा kg/m³। ठीक है। इसके बाद जो हमारी सेकंड डेफिनेशन है वो है प्रेशर। प्रेशर को कैसे डिफाइन किया जा सकता है, फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया, या सिंपली फोर्स पर यूनिट एरिया। हम कहते हैं कि अगर किसी सरफेस ए पर लगने वाली जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड एफ हो, तो हम प्रेशर की वैल्यू, प्रेशर का रिलेशन कैसे दे सकते हैं, P इज इक्वल टू F/A। ऐसा यूनिट जो प्रेशर का है वो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर का यूनिट बना न्यूटन/मीटर स्क्वायर, या सिंपली इसका एक और नाम भी है जिसे पास्कल कहा जाता है। 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन/मीटर स्क्वायर। ओके। हाँ जी बेटा, उस चैप्टर में से हम लोगों ने सिर्फ वो दो डेफिनेशंस करनी थी। बाकी के टॉपिक्स हमने अपने इस चैप्टर नंबर 18 फ्लूइड डायनामिक्स में से करने हैं। सबसे पहले तो आपको फ्लूइड की डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि फ्लूइड आखिर है क्या। अब अ सब्सटेंस दैट हैज़ नो फिक्स्ड शेप एंड यील्ड्स इजीली टू एक्सटर्नल प्रेशर। हम कहते हैं ऐसा सब्सटेंस जिसकी कोई भी फिक्स शेप नहीं होती और वो आसानी से एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से असरअंदाज हो जाता है, वो फ्लूइड कहलाता है। सिंपल। इसकी एग्जांपल क्या है, गैस या लिक्विड्स हो सकते हैं इसकी एग्जांपल्स के अंदर। ठीक है। अच्छा, फ्लूइड इन मोशन हमारे टॉपिक जो बुक से रिलेटेड है ना, हमारे कोर्स आउटलाइन से रिलेटेड, उसमें है कि कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लूइड लेना है हमने। इसलिए सबसे पहले हमने डेफिनेशन की और फिर ये फ्लूइड की मोशन को यहाँ तक हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लूइड के टॉपिक के अंदर डिस्कशन करेंगे। इसमें देखें क्या बता रहे हैं। अब पहले हमने फ्लूइड की डिफाइन कर ली, उसके बाद फ्लूइड्स इन मोशन हम डिस्क्राइब करेंगे कि फ्लूइड की कितनी टाइप की मोशन होती हैं। बेसिकली फ्लूइड की दो टाइप्स की मोशन होती हैं, या तो स्ट्रीमलाइन हो सकती है या फिर टर्बुलेंट हो सकती है। अब इन दोनों को डिस्कस कर लेते हैं। ये पहला स्ट्रीमलाइन की एग्जांपल दी हुई है, दूसरी टर्बुलेंट फ्लो आपको दिखाया हुआ है। स्ट्रीमलाइन फ्लो या टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं कि जो ऐसा फ्लो जो उसको स्ट्रीमलाइन या लेमिनार फ्लो कहा जाता है, अगर जो उसके तमाम पार्टिकल्स हैं जो किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट से गुजर रहे हैं वो एग्जैक्ट सेम पाथ फॉलो करें जैसे कि उससे पहले वाले पार्टिकल्स ने किया था। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कोई भी पॉइंट नोट करती हूँ, ये पॉइंट नोट कर लिया। अब मैं देखूँगी कि यहाँ से मूव करने वाले पार्टिकल्स, एक पहले पार्टिकल एक गुजरा वो इस डायरेक्शन से आ रहा था, जो उसके बाद दूसरे पार्टिकल आया वो भी इसी डायरेक्शन से, ऐसे साइड से होता हुआ इस पॉइंट से फ्लो कर रहा है। इसका मतलब क्या है, ये स्ट्रीमलाइन फ्लो है, या सिंपली हम कह सकते हैं कि बिल्कुल बातरतीब जो फ्लो हो जिसमें कोई भी डिस्टर्बेंस वगैरह ना हो, वो स्ट्रीमलाइन या लेमिनार फ्लो होता है। इसके बरक्स उल्टा पुल्टा। ठीक है। इसके बरक्स दूसरा क्या है, जिसमें अनस्टेडी हो, इरेगुलर हो, कोई पता नहीं चल रहा कि पार्टिकल की मोशन कब किस टाइम क्या हो जाए, कोई डिस्क्राइब नहीं कर सकते, ऐसे फ्लो को हम क्या कहेंगे, टर्बुलेंट फ्लो कहेंगे। द इरेगुलर और अनस्टेडी फ्लो ऑफ द फ्लूइड इज कॉल्ड टर्बुलेंट फ्लो। ये दो टाइप्स है हमारे पास फ्लो की। ठीक है। एक हमारे पास है स्ट्रीमलाइन और दूसरा क्या है हमारे पास, टर्बुलेंट फ्लो। अब ना यहाँ पे वर्ड जो स्ट्रीमलाइन है ना उसकी डेफिनेशन दी हुई है कि हम स्ट्रीमलाइन का मतलब क्या है। बेसिकली स्ट्रीम को आप कह सकते हैं स्मूथ, लाइन का मतलब है पाथ। ठीक है। अगर पार्टिकल जो फ्लूइड के तमाम पार्टिकल्स हैं वो एक ही स्मूथ पाथ पे मूव करते हैं तो हम इस फ्लो को तो हम कहेंगे कि ये स्ट्रीमलाइन है। ठीक है। इसकी आप लोगों ने जब मोशन फ्लूइड्स इन मोशन की
वो लिखनी है, टाइप्स लिखनी है, तो फिर आपने 2 टाइप्स बतानी है, साथ में ये आपने डायग्राम बना के ज़रूर दिखानी है। अब करैक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल गैस, आइडियल फ्लूइड, हम जैसे आइडियल गैस के भी पढ़ते हैं, इस तरह फ्लूइड के भी कुछ करैक्टरिस्टिक्स हैं। हमने आइडियली कुछ कंसीडर किए हुए हैं कि ये हमारे पास फ्लूइड होगा, इस तरह का तो आइडियल होगा। लेकिन आपको ये बात लाजमी ज़हन में रखनी है कि डेली लाइफ में इस चीज़ से, ये जो आइडियल चीज़ होती है उसमें डेविएशन ज़रूर होती है। जो रियल हमारे पास फ्लूइड्स हैं वो आइडियल नहीं हैं, उनमें क्या है, चेंज है पड़ा। इन जो प्रॉपर्टीज़ हैं इनसे थोड़ा सा वो डिफरेंट काम करते हैं। अच्छा, उसमें पहली प्रॉपर्टी क्या है कि फ्लूइड को नॉन विस्कस होना चाहिए। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए ये विस्कस या विस्कोसिटी क्या चीज़ है। आपने फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको कहती हूँ कि विस्कोसिटी है कि फ्लूइड की जो लेयर्स हैं वो आपस में चिपक रही हों या आपस में फ्रिक्शन पैदा कर रही हों, एक दूसरे को मूव करने से रोक रही हों। ये स्ट्रीमलाइन फ्लो है। अगर इसके अंदर मैं पानी रखूँ तो पानी बहुत अच्छा स्ट्रीमलाइन फ्लो करेगा। लेकिन अगर पानी के बजाय मैं इसमें शहद डाल दूँ, तो आपको ख़ुद भी पता है कि शहद कितना चिपचिपा होता है। उसकी एक लेयर दूसरी लेयर को चिपक कर साथ साथ उसकी मोशन को रोक 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 कर चलती है, ठीक है। मतलब उनमें चिपक ज़्यादा होती है, उसकी लेयर्स में फ्रिक्शन फोर्सेस ज़्यादा होती हैं। तो हमने आइडियल फ्लूइड के बारे में बात किया कि जो फ्लूइड है वो नॉन विस्कस होना चाहिए, यानी आइडियल फ्लूइड का है कि उनके दरमियान कोई भी इंटरनल फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होनी चाहिए उसकी एडजेसेंट लेयर्स के दरमियान। समझ आ गए। अब द फ्लूइड इज़ इनकम्प्रेसिबल। अब दूसरा पॉइंट क्या है कि फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल होना होता है। कंप्रेस करना का आपको पता है कि किसी चीज़ को दबाना और वो कंप्रेस हो जाए, यानी हम कहते हैं उसका वॉल्यूम क्या हो जाए, चेंज हो जाए। अब मैं कहती हूँ कि अगर हम लोग इनकम्प्रेसिबल की बात कर रहे हैं तो वॉल्यूम क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। फ्लूइड को वॉल्यूम को हम चेंज ना कर सकते हो। इसका मतलब क्या है कि डेंसिटी भी कांस्टेंट रहेगी। डेंसिटी इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम। मैस वैसे ऑब्जेक्ट का कांस्टेंट है जितना हमने अंडर ऑब्जर्वेशन ले लिया। वॉल्यूम अगर कांस्टेंट रहेगा, इसका मतलब क्या है, डेंसिटी उसकी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। थर्ड ऑप्शन है हमारे पास, द फ्लूइड मोशन इज स्टीडी। जो फ्लूइड की मोशन होनी चाहिए वो स्टीडी होनी चाहिए, ये स्ट्रीमलाइन होनी चाहिए, इस टाइप की होनी चाहिए। हम कहते हैं कि कोई भी आइडियल फ्लूइड उसे कहते हैं जिसकी मोशन क्या हो, स्टीडी हो। जिसका मतलब क्या है, उसकी वेलोसिटी, डेंसिटी, प्रेशर, हर पॉइंट पे जब फ्लूइड मूव कर रहा है वो चेंज ना हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के गुजरने के साथ साथ वे चीज़ें क्या रहें, कांस्टेंट रहें। चौथा पॉइंट है, द फ्लूइड मूव्स विद टर्बुलेंस, विदाउट टर्बुलेंस। यानी फ्लूइड में एक तो पॉइंट हो गया कि स्टीडी होनी चाहिए, स्ट्रीमलाइन फ्लो होना चाहिए। दूसरा क्या हो गया कि उसमें टर्बुलेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी उसमें कोई भी वो आइडियल फ्लूइड जो होता है वो टर्बुलेंस के बगैर, यानी किसी भी ऐसे बेतरतीबी के बगैर बिल्कुल स्ट्रीमलाइन फ्लो में फ्लूइड करता है। इसका मतलब क्या है कि उसके जो तमाम एलिमेंट होते हैं फ्लूइड के, उनका ज़ीरो एंगुलर वेलोसिटी होती है अबाउट इट सेंटर। जैसे आप ये देखिए टर्बुलेंट फ्लो में देख रहे हैं कि उनकी एंगुलर वेलोसिटी है, वो मूव कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, कोई पता नहीं डायरेक्शन, कभी आगे जाते जाते कभी पीछे की तरफ मूव करना शुरू हो जाते हैं। तो यही चीज़ नहीं होती आइडियल फ्लूइड में, टर्बुलेंट फ्लोस में नहीं होता, ठीक है। ये हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लूइड हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी। अच्छा, सबसे पहले बेटा आपको एक चीज़ अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि हमारे पास एक ये इस तरह का पाइप दिया हुआ है, ठीक है। इस पाइप पे वो कह रहे हैं कि कोई भी फ्लूइड हमने फ़्लो करवाया है, एक साइड उसकी पतली है, एक साइड उसकी चौड़ी है। हम क्या कह रहे हैं, इस पाइप में से फ़्लो करने वाले जो फ्लूइड है, अगर हम पाइप का क्रॉस सेक्शन एरिया और फ्लूइड की वेलोसिटी हर पॉइंट पे मल्टीप्लाई करते जाएं तो हर पॉइंट पे वैल्यू सेम आएगी। यानी प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड वेलोसिटी, चाहे वो ये छोटा पतला वाला एरिया या चाहे वो बड़ा वाला ये इस तरह वाला एरिया है, इसमें क्या आएगी, दोनों चीज़ें कांस्टेंट रहेंगी, ठीक है। यही वाली अब स्टेटमेंट में लिख दी है कि हम क्या कह रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ पाइप के क्रॉस सेक्शनल एरिया ए का और एंड द फ्लूइड स्पीड, और फ्लूइड की स्पीड किसी भी पॉइंट पे पाइप में क्या रहती है, कांस्टेंट। जो प्रोडक्ट है हम इसको इक्वल करते हैं या इसको कह सकते हैं कि ये है फ्लो पर सेकेंड, या फिर सिंपली फ्लो रेट भी कह सकते हैं। आपको फ्लो रेट का कोई आ जाए न्यूमेरिकल तो आप क्या करेंगे, उसमें इस फॉर्मूले के थ्रू फ्लो रेट निकालेंगे।
चलें अब ये इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी का हम प्रूफ करते हैं। हमने क्या कर लिया, कंसीडर कर लिया यही नॉन यूनिफॉर्म साइज़ का पाइप जिसकी पिक्चर अभी मैंने आपको दिखाई है। हमने कहा जो पार्टिकल्स हैं फ्लूइड के वो सेम लाइन स्टीडी फ्लो में फ़्लो कर रहे हैं जैसे कि फिगर में ही दिखाया गया है। अगर हम कंसीडर करते हैं किसी शॉर्ट टाइम इंटरवल टाइम टी में जो लोअर एंड है पाइप का उसके बारे में बात कर रहे हैं। अब ये देखें, हम ये नॉन यूनिफॉर्म पाइप कंसीडर कर लिया, इसमें से जो फ्लूइड गुजर रहा है उसका हम कहते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो है, यानी तमाम पार्टिकल बिल्कुल सेम पाथ फॉलो करते हुए इस पॉइंट से उस पॉइंट तक पहुंच रहे हैं। हम कंसीडर करते हैं कि इस लोअर एंड के लिए हमने डेल्टा टी टाइम कंसीडर किया है। उसमें कंसीडर करते हुए हमने देखा है कि जो जितना डिस्टेंस कवर कर रहा है ना हमारा फ्लूइड, यानी इस पॉइंट से वो किया। फॉर एग्जांपल हमने 10 सेकंड लिए, 10 सेकंड में पानी या जो भी फ्लूइड हमने इसमें डाला हुआ है वो यहाँ से इस पॉइंट तक सिर्फ पहुँच सका था। तो हमने क्या कहा कि इसको डेल्टा x1 नाम दे दिया। यहाँ पे जो फ्लूइड की वेलोसिटी है उसे v1 दे दिया। ठीक है, इसके बाद वैसे क्रॉस सेक्शन इस एरिया इस साइड का a1 है। अब हम कहते हैं कि हमें x1 और डेल्टा t, v1 और a1 ये सारी चीज़ें वैल्यू पता चल गई। हम इनसे फॉर्मूले को ड्राइव करते हैं। ठीक है, हमने क्या कह दिया, इन वैल्यूज से हमें पता चल गया जो डेल्टा x1 की वैल्यू है वो हम लोगों ने फॉर्मूले से निकाल ली, S इज इक्वल टू वी टी वाले फॉर्मूले से निकाल ली, यानी डेल्टा x1 इज इक्वल टू v1 डेल्टा टी। ठीक है, उसके बाद हमने क्या कहा कि अगर हम a1 को वो इसको कंसिडर करें कि लोअर साइड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, तो हम क्या निकाल सकते हैं, वॉल्यूम फ्लूइड का निकाल सकते हैं। वॉल्यूम निकालने के लिए देखिए हमने क्या किया, वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इंटू साइड, जो भी हमने लेंथ मेजर की हुई थी। ठीक है, एरिया इंटू लेंथ मल्टीप्लाई जो डेल्टा x1 की वैल्यू जो अभी पीछे कैलकुलेट नहीं करके आए हैं एस इज इक्वल टू वी टी वाले फार्मूले से, उसको यहाँ पुट कर दिया, a1 v1 डेल्टा टी हो गया। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, हमने डेंसिटी वाले फार्मूले के थ्रू हम कहते हैं कि जो डेंसिटी है वो हमारे फ्लूइड की क्या है, रो 1 कंसिडर कर ली इस वाले पोर्शन के लिए। ठीक है, हम कहते हैं जो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड की अगर रो 1 है तो हम मैस निकाल सकते हैं डेंसिटी वाले फार्मूले से। हमें पता है कि डेंसिटी इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम होता है। हम क्या करेंगे कि वॉल्यूम को इस साइड पे ले जाएंगे, तो मैस इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेल m1 हमने इसलिए निकाला है क्योंकि डेल x1 हमने स्मॉल पोर्शन लिया हुआ है, तो उसमें मूव करने वाला जो मैस है उसको डेल m1 कंसिडर कर लिया है, वो पोर्शन कंसिडर कर लिया जो डेल्टा टाइम t में यहाँ से यहाँ तक गुजरा है। ठीक है, डेंसिटी की वैल्यू रो 1 आ गई, जबकि वॉल्यूम की वैल्यू हम ये निकाल चुके हैं, a1 v1 डेल्टा t, इसको पुट कर लिया हमने। अब हम क्या करते हैं, डेल्टा t को अगर इस m1 के नीचे ले जाएं तो हम इसे कहते हैं कि ये क्या चीज़ है, हमारे पास मैस फ्लक्स है। अच्छा, सबसे पहले अब फ्लक्स की आपको अंडरस्टैंड करना होगा कि फ्लक्स बेसिकली हमारे पास फ्लो रेट होता है, या फिर हम फ्लक्स कहते हैं कि जितनी चीज़ किसी चीज़ से पास हो रही है। फॉर एग्जांपल मेरे रूम में विंडो है, मैं कहती हूँ कि इस विंडो में से इतनी लाइट डे टाइम में पास होती है, तो मैं कहूँगी ये लाइट का फ्लक्स है इस विंडो की वजह से। ठीक है, तो इसी तरह फ्लक्स कह सकते हैं किसी चीज़ का गुजर के आना किसी एक स्पेसिफिक सब्सटेंस में से, किसी एक स्पेसिफिक एरिया में से। अच्छा, मैस फ्लक्स अब हम कह रहे हैं कि फ्लूइड का वो मैस है, फ्लूइड पर यूनिट टाइम है, जो कि किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से गुजर रहा है। क्रॉस सेक्शन एरिया कौन से वाला कंसिडर किया हुआ है, लोअर एंड वाला। हमने डेल्टा m1 ओवर डेल्टा t इधर ले आए, तो बाकी क्या बच गया, रो 1 a1 v1। अब इसे हम क्या कह रहे हैं, मैस फ्लक्स एट लोअर एंड इज इक्वल टू रो 1 a1 इंटू v1। अच्छा, अब हमने ये सारी कैलकुलेशन जो पीछे से स्टार्ट की और यहाँ तक कर ली, हमने लोअर एंड के लिए कर ली। अपर एंड के लिए हम क्या करने लगे हैं, इस सारी सिचुएशन को यहीं से बस सॉल्व करने लगे हैं कि बाकी वाली बातें उसकी भी सेम होंगी। हम सिर्फ इतना देख लेते हैं कि हमारे पास जो यहाँ पे उसी डेल्टा टाइम टी में ही जो यहाँ पे डिस्टेंस कवर करेगा हमारा जो ऑब्जेक्ट है या जो हमारा वो फ्लूइड है, वो डेल्टा x2 डिस्टेंस कवर किया सिर्फ, और एरिया यहाँ पे a2 है, वेलोसिटी यहाँ पे v2 है, और जो डेंसिटी को वैल्यू लेंगे वो हम रो 2 लेंगे। ठीक है, हम उसके लिए हमने क्या किया, आपके ऊपर वाले एंड के लिए भी हम इसी तरह मैस फ्लक्स निकाल लेते हैं, डेल m2 डिवाइडेड बाय डेल्टा t इज इक्वल टू रो 2 a2 v2। वही वाली बात फिर हम इसे क्या कह दिया, मैस फ्लक्स एट अपर एंड, ये वाली चीज़ भी कंसिडर कर ली। ठीक है, अब हम कहते हैं क्योंकि फ्लो है स्टीडी, डेंसिटी फ्लूइड की क्या रहती है, लोअर एंड और अपर एंड के दरमियान क्या है, चेंज नहीं हो रही टाइम के साथ, इसलिए हम कहते हैं कि जो मैस फ्लक्स है लोअर एंड पे, जितना पानी या जितनी अमाउंट लिक्विड की नीचे वाले एंड से गई है उतनी ही अमाउंट अपर एंड से बाहर निकलेगी। ओके,
तो उसके अकॉर्डिंग हमें क्या पता चल गया, हमने इस इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 को इक्वेट कर दिया, रो A1V1 इज इक्वल टू रो A2V2। इसके बाद हमने इन दो इससे अंदाज़ा लगा लिया कि हमारे पास जो प्रोडक्ट है रो A एंड V का, डेंसिटी इंटू एरिया इंटू वॉल्यूम, ये क्या है, कांस्टेंट क्वांटिटी है इस फ्लो के लिए, और इस क्वांटिटी को, इस रिलेशन को डिस्क्राइब किया जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस इन फ्लूइड डायनामिक्स। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस है सिर्फ, ठीक है। लेकिन हमने जो निकालनी है इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी, वो उसके आगे स्टेप मजीद है। हम कहते हैं क्योंकि तमाम में एक ही फ्लूइड गुजर रहा है, फ्लूइड की कहीं भी वॉल्यूम इनकम्प्रेसिबल है, फ्लूइड का वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, स्ट्रीमलाइन फ्लो कर रहा है, इसलिए हम कहते हैं कि वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा तो डेंसिटी भी ओवरऑल कांस्टेंट रही। रो 1 किसके बराबर है, जो दूसरी साइड पे रो 2 को कंसीडर कर रहे हैं। इसके बाद हमने क्या कर दिया, इस वाले इक्वेशन में से रो 1 और रो 2 को कैंसिल आउट कर दिया, तो हम कहते हैं हमारी ये जो इक्वेशन है ना, ये ऐसे कुछ बन गई, कैसे, A1V1 इज इक्वल टू A2V2। अब जनरल में हम कह सकते हैं हमारे पास क्या है, AB इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यहाँ पे ये हमारा जो असल प्रूफ है ये प्रूफ हो गया। इसके बाद सिर्फ एक चीज़ बयान की गई है कि R जो है वो हमारे पास वॉल्यूम फ्लो रेट है, इसको इस तरह डिस्क्राइब किया जा सकता है, R इज इक्वल टू AV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये न्यूमेरिकल्स में यूज़ करने के लिए फॉर्मूला बेसिकली दिया हुआ है फ्लो रेट निकालने के लिए। ओके बेटा, आज तक इतना ही पढ़ना था। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये बर्नौलीज़ इक्वेशन को स्टडी करेंगे। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।